एनडीए में मोदी का चेहरा चमककर सामने आ रहा है और इंडिया गठबंधन में मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता के मुद्दे जीतेंगे या मोदी जी का चेहरा, ये जानने के लिए हम दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जो है, सीट जो है, वहां पर हम उपस्थित हैं और जानते हैं कि क्या जनता चाह रही है। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुमैया जी। तो सुमैया जी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का चेहरा है एनडीए में, वो जीतने वाला है या फिर इंडिया महागठबंधन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं मुद्दे जीतेंगे। मुद्दे जीतेंगे? क्यों? क्योंकि लोगों आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को जो है एटलीस्ट ऑब्वियसली जो फैसिलिटी वो केजरीवाल दे रहे हैं वही चाहिए। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे बीजेपी आए या कौन सी पार्टी आए। तो आम इंसान के लिए तो ये है कि जो फैसिलिटी उन्होंने दी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन पे बहुत वर्क किया है, तो आम पब्लिक को तो वही चाहिए ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो शराब घोटाला किया है केजरीवाल जी तो जेल में बंद है, तो उनको वोट देना चाहती हैं आप? देखिए, कौन सी पार्टी के जो है ऐसे नेता हैं जो दूध से धुले हुए हैं? हर पार्टी में करप्ट लोग हैं, चाहे आप बीजेपी की बात करें, चाहे आप आम आदमी की पार्टी, बीएसपी, कौन सी पार्टी है जिसमें के सारे दूध के धुले हुए हैं? तो वो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं ना। तो पब्लिक को जो दिख रहा है, मतलब जाहिरी तौर पे क्या दिख रहा है कि जो फैसिलिटी उन्होंने दी है दिल्ली में, तो ऑब्वियसली दिल्ली वाले तो केजरीवाल को ही चुनेंगे। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, इंडिया महागठबंधन की जीत होने वाली है। ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी, बिल्कुल इस बार प्राइम मिनिस्टर हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं हम। अच्छा जी। तो राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट 10 ईयर से कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे करप्ट ऑफिसर्स हैं बीजेपी के जितने भी हैं। अच्छा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली से ही है ना आपका वोट? तो आप पूर्वी दिल्ली से जो है आपके जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे क्योंकि वो इंडिया महागठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, हम बिल्कुल उन्हीं को ही वोट करेंगे, केजरीवाल को, जो आपसे कैंडिडेट है उसी को वो करेंगे। थैंक यू। तो मुद्दे क्या है यहाँ के पूर्वी दिल्ली के? मुद्दे तो यही है कि यहाँ पे मोदी जी ने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए, यहाँ पे महंगाई की बात तो अपनी जगह पे है। आदमी महंगाई से तो झेल लेगा, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ये बहुत बुरा लगता है। क्योंकि देखो, हमारे हिंदुस्तान में इतना भाईचारा है। हमारे दिवाली में हम मिठाइयाँ खाते हैं, हमारे ईद में वो सेवैयाँ खाते हैं। हमें इतनी भाईचारा है, फिर भी वो हमें जुदा कराते हैं हिंदू मुस्लिम कर करके। मगर वो कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाई जैसे ही रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नेता कितना भी जोर लगा ले। और हमसे मोदी जी से तो गुजारिश है कि हिंदू मुसलमान ना करे। अब महंगाई करो, कुछ भी करो, हम सब पे ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान मत करो। क्योंकि देखो, हमारे दरगाह पे महबूबे इलाही में मुसलमान से ज्यादा हिंदू आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और वो भी हमसे कहते हैं कि हम दरगाह पे जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बात करो, मुद्दों पे आओ। ये हिंदू मुसलमान को छोड़ के मुद्दों पे आओ। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात महंगाई तो आप देख ही रहे हो, कितनी महंगाई है। गरीब तो झेल भी नहीं पा रहे हो। बच्चे जो है पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। जो बच्चे 12 तक पढ़े हैं उनको तो जॉब लगनी चाहिए, वो रोड पे समोसे बेच रहे हैं, पानी की बोतल बस अड्डों में बेच रहे हैं। ये बेरोजगारी तो है। जी जी जी। तो जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा नाराज है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कि 5 किलो अनाज में हम कैसे घर चलाएंगे मोदी जी, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। आगे चलते हैं और दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, कौन आने वाला है दिल्ली में। प्रशांत शर्मा। तो ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से आपको क्या लगता है बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे या फिर आप पार्टी के जो महागठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। क्यों? पुराने मेयर रहे हैं, मेयर रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है, निगम पार्षद के रूप में बहुत काम किया है, लगातार लोगों के साथ संपर्क है उनका, तो इस कारण से मुझे लगता है कि वो जीतने चाहिए। देखिए, ये चुनाव जो है ये देश का चुनाव है। इसके अंदर नदी नाली और इन सारी चीजों का चुनाव नहीं है। इसके अंदर तो देश में क्या क्या काम हुए उसके ऊपर हमें मतदान करना है, उसके ऊपर हमें वोट डालना है। तो हमने जो मोदी जी के कामों को देखा है, उनको देखते हुए लगता है कि इस समय देश जो है पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के अकाउंट में फंड आया है, वो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां जिनके टेस्ट फेल हो गए थे,
उन्होंने बीजेपी के खाते में दिया है पैसा जो है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उन सब ने बीजेपी को पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो कहीं पे आपके मन में एक देश का नागरिक होने के उससे जो है मतलब बतौर देश का नागरिक आपके दिमाग में ये नहीं आती कि अगर इस तरह से है तो कहीं ये जो मतलब क्विड प्रो को जो कहते हैं एक हाथ दो एक हाथ लो, तो सुरक्षा कहाँ से हुई? आप देखिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला आया, लेकिन उसके साथ साथ जो और इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम हुआ जो सालों साल से नहीं हुआ था, हम तो उनको भी साथ में देख रहे हैं। धारा राम मंदिर बना, इसके अलावा जो है लाखों को रोजगार मिला, मुद्रा लोन मिला, उज्ज्वला जो है वो गैस का सिलेंडर मिला, तो ये सारे काम भी तो हुए ना। सड़कों जाल बिछा, इतनी सड़कें जो यहाँ से अगर हमारे को मेरठ जाना होता था तो 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब 50-60 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार और मोदी जी की सरकार को आना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो और आगे बढ़ सके, और जो लोगों की सोच है कम से कम एक बार हम उनको देखें, और जो काम उन्होंने कहा था कि ग्राउंड के ऊपर दिखने लगेंगे तो इस कार्यकाल में उनके वो दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपका कहना है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो व्हाट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है और जो बीजेपी की लोग कह रहे हैं कि इन्होंने चंदे पे धंधा किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे तब भी पैसा दिया जाता था, चुनाव लड़ने के लिए आता था। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, कोई किसी को पसंद कर रहा है, किसी पार्टी को पसंद कर रहा है, कुछ लोगों ने कांग्रेस को भी दिए हैं, आम आदमी पार्टी को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं। ये चुनाव के लिए जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं ये आए हैं। हाँ, पहली बार ये अच्छा हुआ कि पब्लिक को पता लगने लगा कि किसके पास क्या आया है। अच्छा एक बात बताइए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर देना और किसानों के एमएसपी पर ध्यान न देना, कहने के बाद भी वादे को पूरा ना करना, क्या ये आपके हिसाब से सही है? देखिए, ना तो मैं किसान हूँ, ना मैं किसानों के मुद्दे को जानता हूँ, मैंने भी सुना है, लेकिन एमएसपी के बारे में जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो उस विषय में मैं कैसे कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार हम तक बताने के लिए। हम कांग्रेस को वोट करेंगे। थैंक यू। हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी है हमारे वहाँ से, तो वो पुराने निगम पार्षद। ये गांधीनगर विधानसभा है जहाँ अनिल वाजपेयी जी है हमारे विधायक, और कोई उतना मतलब काम नहीं होता है यहाँ। पानी की समस्या, रोज पानी भरता हमारे घर के आगे बंद हो जाता है बिना बरसात। इस रोड पे रोज पानी भरता है। हाँ, कोई ऐसा काम, पहले हमारे सांसद गौतम गंभीर जी से वो तो क्रिकेट में ही मस्त रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो प्रत्याशी हैं वो केवल तभी आते हैं जब चुनाव होते हैं, या आए थे बीच में? नहीं, गंभीर जी तो खैर वोट मांगने भी नहीं आए, जो बात है। विधायक विधोई की जो नीचे के आते हैं, गंभीर जी तो वोट मांगने भी हमारे इलाके में नहीं आए। तो समस्याएं वहीं की वहीं है। तो अब की बार आपको क्या लगता है, किसको, बीजेपी को या दूसरी पार्टी को वोट जाएगा आपका? देखो जी, बीजेपी की जो नीचे वर्कर है वो तो काम करते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वोट मोदी के नाम से दे जाएगा। मतलब काम भी करेंगे तब भी आप वोट मोदी को देंगे? मोदी को दूंगा। क्या कारण क्या है इसका? बस कारण कुछ भी समझ लो जी। सामने कन्हैया कुमार उतरेगा तो फिर बीजेपी को वोट देगा। बिल्कुल, यहाँ पे लड़ाई काम की रिस्की नहीं है। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जब कन्हैया कुमार अगर आप तिवारी साहब के सामने उतार रहे हो तो कौन कन्हैया को बर्दाश्त करेगा? आप टुकड़े टुकड़े गैंग और तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर की बातें करते हो आप। इतनी, मैं कोई इस टाइम जो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, खाली काम के लिए वोट नहीं होता, देश को सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो? क्योंकि आप सेफ हो। मैं अपने यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं सेफ हूँ। पहले सेफ्टी फर्स्ट। मेरे को अपनी, मेरे बच्चों की हिफाजत चाहिए। सेफ्टी वो ही देगा जो आज दे रहा है। आप, मैं, मेरी बहन बेटी जो भी हो, आप और मैं सेफ है। सेफ एक ही इंसान दे सकता है, लेकिन फिर भी मोदी फर्स्ट। अच्छा, लेकिन जो सुरक्षा के अलावा जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जिनको आपने बताया कि पानी की बहुत समस्या है, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अब आप रखना चाहते हैं? जो भी प्रत्याशी आप जिताना चाहेंगे तो उसके सामने बात तो रखेंगे ना कि ये मुद्दे हैं हमारे, तो वो क्या लोकल मुद्दे हैं जो आप रखना चाहते हैं कि ये चीजें ये ठीक होनी चाहिए? हमारे इस डबल स्टोरी में कोई काम नहीं हुआ है। नीचे वर्कर में बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो ये गांधीनगर विधानसभा में आता है। गांधीनगर विधानसभा में आता है, इसमें कोई ना अटल वाजपेयी आया जो एमएलए यहाँ का प्रेजेंट, ना कभी सांसद आया। इस एरिया को कभी किसी ने देखा ही नहीं है। पहले वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी में थे, वो जब वो आए, जब हमने यहीं बैठा के उनका स्वागत किया, उसके बाद ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट आया, या पानी से
पानी भर जाता है कि पानी का ओवरफ्लो है, सारा नाले का पानी इधर आके, मेट्रो का पानी इधर पानी सब यहाँ आके रुक जाता है, जो ये कॉलोनी में भर जाता है, जिसकी कोई निकासी नहीं है, जिसकी कोई भी निकासी नहीं है। 100 कंप्लेंट देने के बाद भी इसमें आज तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो यहाँ की जनता का कहना है कि पानी की समस्या है, जल भराव हो जाता है, यहाँ पर ब्रिज की समस्या है, लेकिन फिर भी वोट जो है वो ये मोदी को देना चाहते